हमने हमेशा से इंडिया को उसके डाइवर्स कल्चर की वजह से जाना है, बट कभी कभी ये डाइवर्सिटी टर्न ले लेती है डिवीज़न की तरफ, एंड तब कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जो इंडिया के लिए, उसके लोगों के लिए एंड हमारी इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। इस वीडियो के थ्रू हमारा गोल ये नहीं है कि हिंदू मुस्लिम राइट्स क्यों हो रहे हैं, कौन सही है कौन गलत है, हम इस पे बात करें। गलत कोई भी हो, सफ़र हमारा देश ही करता है। एंड एज यू नो, इस चैनल के थ्रू हमारा एम इंडिया को सुपर पावर बनाने का, एंड वो गोल तभी पूरा होगा जब हम हमारे लोगों को और हमारी इकोनॉमी को ग्रो करेंगे। एंड आई रिक्वेस्ट आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए इस चैनल को लेकर मेरे थॉट्स को ज़रूर पढ़ें, एंड अगर आप मुझसे कनेक्ट करते हैं तो इंस्टा पे ज़रूर मैसेज करिएगा। लेट्स बिगिन। गाड़ी में एक छोटा सा 1.5 साल का बच्चा था, उसकी बीवी बैठी हुई थी, उसकी बहन थी, उसके भाई थे, उन्होंने उसकी भी शर्म नहीं करी। Deserted streets and telltale signs of Monday's violence in the northern Indian state of Haryana. अकॉर्डिंग टू अ स्टडी बाय आशुतोष वाड ने 1950 से 1955 के बीच हिंदू मुस्लिम वायलेंस के 6,933 इंसिडेंट हुए थे, जिस वजह से 21,411 लोगों की डेथ एंड 67,678 लोग इंजर्ड हुए। इमेजिन, ये तो सिर्फ 1995 तक का डेटा है। उसके बाद से अभी तक 2023 तक कितने ही इंसिडेंट हुए एंड उससे कितने ही लोगों की जान गई होगी। इन क्लैशेस का काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होता है हमारे नेशन में, नॉट ओनली इन टर्म ऑफ लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइफ्स but also in terms of economic consequences. Public and private infrastructure such as roads, bridges, railways, power stations, water supply system, schools, hospitals, shops, factories, places of worship and homes सब डैमेज हो जाते हैं उस एरिया में जहाँ ये राइट्स चल रहे होते हैं। एंड इन लॉसेस की वजह से हमें डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट लॉस होता है हमारी इकोनॉमी में, सच एज रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, लोअर इनकम, हायर एक्सपेंडिचर, लोअर इन्वेस्टमेंट, लोअर टैक्स रेवेन्यू, हायर पब्लिक डेट, हायर इन्फ्लेशन, लोअर ग्रोथ एंड लोअर ह्यूमन डेवलपमेंट। इन शॉर्ट, उस सिटी या स्टेट का पूरा इकोनॉमिक मूवमेंट रुक सा जाता है। इन राइट्स की वजह से लोकल एंड फॉरेन मार्केट भी बहुत ज़्यादा सफ़र करती है, बिकॉज मार्केट में अर्निंग तभी होगी जब लोग अपने घर से बाहर निकल के कुछ खरीदेंगे, बाइंग एंड सेलिंग होगी। बट वायलेंस की वजह से लोग अपने अपने घरों में ही रहते हैं एंड जो भी है उसी मिनिमम से मिनिमम चीज़ों से अपनी डेली लाइफ चला रहे होते हैं। इनफैक्ट कुछ डेटा बताते हैं कि ऐसे इंसिडेंट्स के बाद लोकल मार्केट में 20% का डिक्लाइन आ जाता है। एंड वैसे ही केस होता है फॉरेन की बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ। इमेजिन कि फॉरेन का कोई शूज, अपैरल, टेक्नोलॉजी का बड़ा ब्रांड इंडिया की किसी स्टेट में अपना शोरूम या फैक्ट्री सेटअप करने का प्लान कर रहा हो, एंड कुछ टाइम बाद ही न्यूज़ आ जाए कि वहाँ पे वायलेंस हो गया है एंड वहाँ पे जितनी भी शॉप, फैक्ट्रीज थी उन सबको डैमेज कर दिया गया है या फिर आग लगा दी गई है। या उस न्यूज़ के बाद उस कंपनी को हेजिटेशन नहीं होगा कि वो उस जगह अपना बिजनेस स्टार्ट करे, या फिर चांसेस है वो अपना आइडिया डिक्लाइन भी कर दे। बट अभी हमें ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, बिकॉज हम मेक इन इंडिया कैंपेन के अंडर ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंडिया में लाना चाहते हैं, सो दैट हम इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट को बढ़ा पाएं। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो इससे लॉस उस कंपनी का नहीं होगा, वो किसी और जगह अपना प्लांट सेटअप कर लेंगे। इससे लॉस उनका होगा जिन्हें वहाँ जॉब मिल सकती थी, इससे लॉस उनका होगा जो उस बड़े बिजनेस के अराउंड छोटे छोटे बिजनेस ग्रो कर सकते थे, इससे लॉस इंडिया और उसकी इकोनॉमी को होगा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने से ग्रो कर सकती है। एंड वैसे ही हमारी इकोनॉमी का एक और पिलर है टूरिज्म, एंड वो भी बहुत डैमेज हो जाता है इन राइट्स की वजह से। माना ताजमहल बहुत सुंदर है, बट अगर उसके आसपास रोड्स में दंगे चल रहे होंगे, गाड़ियों को जलाया जा रहा होगा, तो कितने ही लोग जाएंगे ताजमहल की खूबसूरती को देखने। अभी रिसेंटली जो गुरुग्राम एंड नू में वायलेंस हुआ है, उस वजह से गुरुग्राम जहाँ पे कितनी सारी फॉर्च्यून 500 कंपनीज है लाइक गूगल, अमेरिकन एक्सप्रेस, डेल, E&Y, सैमसंग एंड डेलॉयट जैसी कंपनीज के ऑपरेशन इफेक्ट हुए हैं। अगर इन सब का कैलकुलेशन किया जाए तो काफ़ी बड़ा अमाउंट होगा। जैसे 2000 राइट्स के टाइम 12,000 करोड़ का लॉस हुआ था एंड शेयर मार्केट भी 5% गिर गई थी। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया में मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर की वजह से 2012 टू 2030 के बीच $1.03 ट्रिलियन का लॉस होगा। जब भी हिंदू मुस्लिम राइट्स होते हैं, उस वजह से जो भी लोग डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अटैच होते हैं उस मैटर से उन्हें ट्रॉमा, स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम से सफ़र करना पड़ता है। इन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से उनकी डेली लाइफ एंड सोशल रिलेशनशिप में भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। एंड इन राइट्स में कितने सारे लोग ही होते हैं जो इंजर्ड या डिसेबल हो जाते हैं, एंड इन लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड प्रोडक्टिविटी भी
कम हो जाती है। बट इन सब में चेंज कब आएगा? चेंज तब आएगा जब हम खुद में चेंजेस लाएंगे। बिकॉज महात्मा गांधी ने क्या कहा था? लेट्स बी द चेंज वी वांट टू सी इन आवर कंट्री। तो सबसे पहले स्टार्टिंग खुद से ही करनी पड़ेगी। एंड बिकॉज हम इस वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, हमें पीस, यूनिटी, प्रॉस्पेरिटी को चूज करना चाहिए इंस्टीड ऑफ हेट्रेड, डिवीजन एंड वायलेंस। बिकॉज रिमेंबर, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल इन इकोनॉमिक पिट। सो ये थी शॉर्ट वीडियो की कैसे राइट्स हमारी इकोनॉमी पे इफेक्ट करते हैं। आई होप मैं बिना बायस्ड हुए जो रियल प्रॉब्लम है वो समझा पाया हूँ। बात समझे तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए उनके साथ जो इस प्रॉब्लम की इन डेप्थ को समझ सकें। एंड कमेंट में इस वीडियो को लेके अपने थॉट्स को भी बता दीजिएगा। एंड अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सीमा हैदर एंड सचिन मीना ने इंडिया के सबसे बड़े लूप होल्स को कैसे एक्सपोज कर दिया, तो आप स्क्रीन में आ रही वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड हाँ, इंस्टा पे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। बाय।